अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज आपको बताने वाले हैं कि चीनी पेप्सी जो आपका खट्टा हो जाता है उस खट्टेपन को किस तरह से दूर किया जाए। आप सभी लोगों का एक ही कमेंट रहता है कि किस तरह से जैसे चीनी पेप्सी खट्टा हो जाता है, कालापन हो जाता है, कुछ दिनों के बाद वो ख़राब हो जाता है। तो उसी चीज़ का बारे में आज आपको हम बताएंगे कि आप उसको ज़्यादा दिन तक किस तरह से रख सकते हैं जो आपका चीनी पेप्सी काला भी ना पड़े और खट्टा भी ना पड़े। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिएगा, क्योंकि जो वीडियो हम बनाते हैं और जो चीज़ हम वीडियो में बता देते हैं आप वही चीज़ फिर कमेंट में पूछते हैं कि ये चीज़ आप वीडियो में नहीं बताएं, ये नहीं बताएं, तो जो कि हम वीडियो में बता चुके होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं, इसीलिए समझ में आपको कुछ समझ में नहीं आता है और फिर वही चीज़ आप कमेंट में पूछते हैं। तो हम यहाँ पे जो चीनी पेप्सी आपको जो बना करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये खट्टा नहीं होगा, और साथ ही साथ हम फ्लेवर लिए हैं, घट फ्लेवर लिए हैं मैंगो का और लीची का घट फ्लेवर लिए हैं। हम ये फलेबा कंपनी का लीची का पेस्ट है और ये भी है फलेबा कंपनी का मैंगो पेस्ट। इसी का हम आज पेप्सी बनाने वाले हैं, इसको हम बना करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको चीनी लेना है। इसका 3 प्रोसेस है, हम आपको एक एक करके सारा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से आप चीनी पेप्सी को ज़्यादा दिन तक टिका करके रख सके। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पे हम चीनी ऐड करेंगे। फ्रेंड, हम यहाँ पे 2 किलो चीनी लेंगे इस कढ़ाई में। यहाँ पे हम 1 किलो चीनी लिए और 1 किलो हम चीनी लेंगे, और ये मेरा 1 किलो चीनी और लिए हैं। यहाँ पे हम 2 किलो चीनी लिए हैं, इस कढ़ाई में हम लिए हैं। और इसको हम क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस आप देखिए। इसको हमको क्या करना है, इस पे हम पानी अलग से लेंगे। इसमें हम 2 लीटर पानी लेंगे। अब 2 लीटर पानी लेने के बाद हम इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे, और गर्म करने के साथ साथ इसको किस तरह से गर्म करना है, कितना गर्म करना है, ये चीज़ आप वहाँ पे देखिएगा। जिस जगह पे हम गर्म करेंगे वहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देना है कि इसका गर्म किस तरह से करना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं गर्म करके, और उसके बाद हम फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। फ्रेंड, हम यहाँ पे स्टोव को जला लिए हैं, और स्टोव जलाने के बाद इस पानी को हम यहाँ पे गर्म कर रहे हैं। इस चीनी पानी को, इस चीनी को जो है धीरे धीरे करके आपको अच्छी तरह से मिला लेना है, यानी कि आपको पूरी तरह से मिक्स कर लेना है चीनी को। और इसको अच्छे से घुलने के बाद इसको धीरे धीरे करके अच्छे से इसको उबालना है। किस तरह से आपको उबालना है हम आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए फेन आ जाएगा, और इस फेन को धीरे धीरे करके काट देना है। आपको इतना गर्म करना है कि ये पानी उबलने लगे। अगर ये पानी नहीं उबलेगा तो फिर आपका पेप्सी ख़राब पहले जैसे होता था वैसे ही होगा। तो देखिए यहाँ पे पूरा फैन आ चुका है, और इस फैन धीरे धीरे ये जो जितना भी सारा फैन है ये सारा फैन कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी उबलने लगा है। ये प्रोसेस करने में लगभग आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा पानी उबालने में। तो यहाँ पे देखिए पानी फूटने लगा है। अब हम स्टोव को बंद करेंगे, और बंद करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, इसको अच्छी तरह से चाशनी बना लेना है। जिस तरह से आपका जैसे आटा जिससे चट करता है उसी तरह से आपको चाशनी बना लेना है। चाशनी बनाने के बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। फ्रेंड, हम इसको गर्म करके ले आए हैं, और ये हम पूरी तरह से चाशनी बना दिए हैं एकदम। इसको आपको अच्छे से चाशनी बना देना है, इस तरह से कि ये एकदम जैसे लट करता है उस तरह से आपको चाशनी बनाना है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद, ठंडा जब तक होता है तब तक हम इस पर खट्टा चीनी ऐड कर रहे हैं, और थोड़ी देर ठंडा हो जाने के बाद इसको हम डालेंगे, और क्या क्या प्रोसेस है वहाँ आगे हम आपको बताते हैं। फ्रेंड, ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, और हम इस पे खट्टा चीनी ऐड कर रहे हैं। 2 चम्मच हम इसमें खट्टा चीनी देंगे, और खट्टा चीनी देने के बाद फ्रेंड देखिए आपको क्या करना है,
अगर आप इस माल को अगर आप 1.5 से 2 महीना अगर आप स्टोर करना चाहते हैं, या तो 1 महीना भी अगर स्टोर करना चाहते हैं, तो आपका ये जो पानी है इस बाल्टी में, इस पानी को भी आपको हल्का गर्म करना होगा। और ये तो हम चीनी को, जो शुगर था चीनी को, इसको हम पूरी तरह से गर्म कर चुके हैं, अच्छी तरह से हम पूरा चाशनी बना दिए हैं। अगर इस पानी को अगर आप गर्म नहीं करते हैं तो ये जो हम चाशनी बनाए हैं इससे आपका कम से कम 20 से 25 दिन तक, लगभग 20 दिन मान के चलिए कि 20 दिन तक आपका ये पेप्सी स्टोर रहेगा। आपका खट्टापन, कालापन नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि 1 महीना से ज़्यादा, 1 महीना से ऊपर अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो इस पानी को भी आपको गर्म करना होगा। और ये जो पानी है ये आप आरओ का पानी ले लें तो बेहतर रहेगा। हम इस तरह से सिर्फ जो आज बनाए हैं ये हम आपको दिखाने के लिए बनाए हैं, हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जो पेप्सी बनाते हैं मेरा 1 दिन में ही सारा माल सप्लाई हो जाता है। थोड़ा बहुत 200-400 पेप्सी बच जाता है तो वो दूसरा दिन सप्लाई होता है, वरना मेरा पास माल पेप्सी बचता नहीं है, इसलिए हम गर्म करके नहीं बनाते हैं। अगर आपके पास पेप्सी स्टोर रहता है तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। तो चलिए अब इस पर हम खट्टा चीनी ऐड कर चुके हैं। अब हम ये जो हम चाशनी बना करके लाए हैं इसको हम इसमें डालते हैं। इस चाशनी को हम पूरा इसमें डाल चुके हैं और डालने के बाद थोड़ा सा पानी ले करके हम इसमें गिरा देंगे। इसमें जो भी थोड़ा बहुत लगा हुआ रहेगा इसको हम पूरी तरह से गिरा देंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि ज़्यादा दिन तक स्टोर आप अगर करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। 2 तरीका आपको बता दिए, पहला आपको चाशनी बना करके दिखा दिए, दूसरा ये भी बता दिए कि इस पानी को भी गर्म करना पड़ता है अगर आप ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हैं तो। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो मेरा मापी है उतना हम पहले हम इसको फुल मापी का पानी लेंगे। तो ये हम लगभग 16 लीटर का बना रहे हैं, 16 से 17 लीटर का ये होगा, तो इतना हम इसमें बनाएंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि इसमें हम लगभग 17 लीटर का पानी लिए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से हमको इसको चला लेना है। हम इसको 2 भाग में करेंगे, एक का मैंगो फ्लेवर का बनाएंगे और एक का हम लीचू का बनाएंगे। यानी कि एक ही बाल्टी को हम 2 भाग करेंगे और 2 भाग करने के बाद एक का हम मैंगो फ्लेवर, एक का लीची फ्लेवर का बनाएंगे। और इस पर आपको क्या देना है फ्रेंड, एक बात बता दें, इसी फ्लेवर से आपका मैंगो का जो जूस होता है 5 रुपये करके जो बिकता है पाउच वाला, वो इसी से बनता है, पर कुछ उसका थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। हम किसी और वीडियो में आपको हम वो चीज़ करके दिखाएंगे, थोड़ा सा अलग प्रोसेस उसका होता है। तो हम इसको अच्छी तरह से चला लिए हैं और चलाने के बाद हम इसको सूती के कपड़े से छान लेंगे। अब हम इसको इसमें छान लेंगे। फ्रेंड ये जो पेप्सी हम बना रहे हैं सिर्फ आपके लिए हम बना रहे हैं, ना तो हमको ऐसा बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपको ज़्यादा दिन तक स्टोर करना है तो फिर आप इस तरह से बना सकते हैं। अब ये जो पानी है इस पानी को हम इसमें 8 मग लेंगे। 8 मग लेने से ये दोनों बराबर बराबर हो जाएगा, दोनों पानी को हम बराबर कर देंगे।
फ्रेंड हम इसमें 8 लिए हैं और यहाँ पे बचा, तो दोनों को हम लगभग बराबर कर लिए हैं। थोड़ा सा और ले लेते हैं, तो ये दोनों बराबर हो चुका है। आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में कुछ अगर समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। अब हम क्या करते हैं, ये जो घट फ्लेवर का, ये जो है घट फ्लेवर फ्लेवा कंपनी का, ये हम इस पे डालेंगे। ये कितना डालते हैं ये भी आप देख लीजिए। इसको हम वजन करेंगे। ऊपर लो फ्रेंड, इसको हम 80 ग्राम डालते हैं इसमें। जो 74 ग्राम हो चुका है, और थोड़ा सा लेते हैं तो ये 83 हो गया, यानी 83 ग्राम हो गया, 3 ग्राम ज़्यादा हो गया। और हम इसको यहाँ पे अब हम लेते हैं लीची फ्लेवर, ये भी घट का है, और इसको भी हम लेंगे 80 ग्राम। संतावन, 81 हो गया। ये 1 ग्राम इस पे ज़्यादा हुआ, तो ये हम दोनों में ऐड कर दिए हैं। अब ये पेप्सी पूरी तरह से तैयार है घट फ्लेवर का, और आप इसी तरह से बना सकते हैं। आप अगर इस पे लिक्विड को अगर थोड़ा कम देते हैं तो टेस्ट थोड़ा कम आएगा। ये जो हम अब जितना मात्रा में हम ये लिक्विड दिए हैं, ये आपका टेस्ट उस तरह से आएगा जिस तरह से जो 5 रुपये 10 रुपये वाले जो जूस जो पीते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये टेस्ट आएगा। और इससे अगर आप कम देते हैं तो फिर इसका टेस्ट कम जाएगा। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।